बात आपके बजट की करेंगे। वैसे तो देश का बजट आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नए साल में आपके खर्चे बढ़ेंगे या फिर बच जाएंगे। लेकिन जैसे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, वैसे ही हर साल जब आर्थिक सर्वे सामने आता है तो उससे एक हिंट मिलता है कि बजट कैसा होने वाला है। तो आर्थिक सर्वे सामने आ चुका है, इसे गौर से देखें और आप अंदाजा लगाइए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया रहेगा या फिर आपकी जेब भरने का कुछ इंतजाम किया जाएगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. जब भी बजट आता है उससे पहले दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वही आज भी उमड़ पड़े। क्या इनकम टैक्स में छूट और बढ़ेगी? क्या जीएसटी में सरकार और राहत देगी? बच्चों की फीस, घर की ईएमआई कम होगी? टीवी, मोबाइल, एसी सस्ते होंगे या महंगे? हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान सस्ते होंगे? देश इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. वित्त मंत्री ने विस्तार से बात कही, लेकिन सर्वे का सार ये है कि दुनिया उथल-पुथल से गुजर रही है। ऐसे में थोड़े की ही उम्मीद रखें, ज्यादा की नहीं। पहला संकेत ये है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% रखा है, जो कि 2025-26 में 7.4 था, यानी पिछले साल से कम जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। महंगाई के फ्रंट पर आर्थिक सर्वे संकेत दे रहा है कि ये थोड़ी बढ़ सकती है। 2025-26 में 2.8% से बढ़कर 26-27 में 4% हो सकती है, लेकिन इसमें जोड़ा है कि ये बहुत चिंता की बात नहीं होगी। बजट में कृषि सुधार ध्यान खींचेगा। सर्वे में संकेत है कि खेती में आमदनी बढ़ाने पर ध्यान रहेगा, ज्यादा कीमत वाली खेती पर जोर रहेगा, बीज की क्वालिटी बढ़ाने पर खर्च बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आर्थिक सर्वे की तरह बजट में अलग चैप्टर होना तय माने। संकेत है कि एआई में भारत विदेशी निर्भरता घटाएगा। देश में एआई बेस्ड नौकरियां निर्माण होंगी। एआई में भारत लीडरशिप क्वालिटी लाएगा। ये बड़ा संकेत है कि भारत ऐसे वक्त में एआई से नौकरियां पैदा करने पर ध्यान दे रहा है जब दुनिया की बड़ी कंपनियां एआई पर निर्भर होकर नौकरियां छीन रही हैं। बजट में गुड न्यूज गिग वर्कर्स के लिए भी हो सकती है, जिनका आर्थिक सर्वे में जिक्र है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाल ही में 10 मिनट में डिलीवरी की शर्त हटाना इसी दिशा में बड़ा कदम था। सर्वे में संकेत है कि बजट में गिग वर्कर्स की सर्विस कंडीशन, काम के घंटे, मेहनताने और सोशल सिक्योरिटी पर बड़ी घोषणा हो सकती है। देश में गिग वर्कर्स अभी 2.90 करोड़ है। ये संख्या भारत के कुल वर्क फोर्स की 2% है। इनमें 40% गिग वर्कर्स की मासिक आय 15,000 रुपए से भी कम है। अनुमान है कि 2030 तक गिग इकोनॉमी का हिस्सा भारत की जीडीपी में 2.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस के चल पड़ने की बात कही। ईयू देशों से डील का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोले खड़ी है, अब भारत को डिलीवर करके दिखाना है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे और मुझे पक्का विश्वास। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश अब लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम से निकलकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस के इस कॉन्सेप्ट की झलक ही 1 फरवरी के बजट में होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।